चलिए, सभी को नमस्कार। पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्रश्न उत्तरी क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा चट्टान वाला अंतिम दिन है। ठीक है, अभी तक जितने प्रश्न आए हैं हम लोगों ने लगभग 3 क्लास में पूरे चट्टान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अभी तक का जितना भी एग्जाम में पूरे छत्तीसगढ़ में अगर चट्टान से संबंधित प्रश्न बना है वो भी सॉल्व हो गया। उससे संबंधित कुछ और जो फैक्ट अगर छूटता है, जो सामान्य पढ़ा जाता है, उसको भी मैं कवर किया हूँ। क्लियर है? चलिए, ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल, और पहला ही सवाल में कुछ तो बातें हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस शैल समूह का विकास एवं निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है? ठीक है, किससे? नदियों के निक्षेप से। याद रखिएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सिर्फ वन लाइनर फैक्ट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जितना था मैं लगभग पीछे क्लास में समझा दिया हूँ। लेकिन कुछ प्रश्न बचे हैं जो नया है, मुझे लगा कि इसको आपको पढ़ाना चाहिए, इसलिए उसको भी मैं क्या है एक क्लास में लेके आया हूँ। क्लियर है? चलिए, अगर इसका हम आंसर अगर देखना चाहें तो इसका आंसर होगा क्या? गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह में याद रखिएगा नदियों के जो निक्षेप से जो निर्मित हुआ है, ठीक है, जो बना है या विकास हुआ है, वो कौन सा है? गोंडवाना शैल समूह। याद रखना, जो पूर्वी बघेलखंड का जो आप पठार पढ़ते हो, ठीक है, इसका पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड की जब बात आती है तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में महत्वपूर्ण मिलता है कोयला। ठीक है, और ये कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? तो गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। कडप्पा की बात आए तो पुनः मैं समझा दे रहा हूँ, कडप्पा की जब बात आती है तो आपको याद रखना है चूना पत्थर। ठीक है, किसको याद रखना है? चूना पत्थर। धारवाड़ की बात आती है तो इसको लौह अयस्क को याद रखना है भाई। इसी के साथ टीन को याद रखना है। और आर्कियन में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, ग्रेनाइट, नीस, फेल्सपार, यूरेनियम, ऐसे बहुत से आपको क्या है खनिज क्या है मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे अगर देखना चाहें तो आगे कहता है लमेटा शैल समूह। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शैल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है? ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, कि लमेटा शैल समूह निम्नलिखित में से किस शैल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है, ये पूछना चाह रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, चलिए फटाक से कमेंट कीजिए, लमेटा शैल समूह। चलिए बढ़िया, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इसका अगर वास्तविक अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा क्या? दक्कन ट्रैप। ठीक है, जब बात आती है लमेटा शैल समूह की तो इसको दक्कन ट्रैप या दक्कन ट्रैप शैल समूह को ही एक और नाम से जो जाना जाता है, क्या है? लमेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो लमेटा शैल समूह ये भी ध्यान रखिएगा। जब बात आती है दक्कन ट्रैप की तो दक्कन ट्रैप जो चट्टान है उसमें मिलता है बॉक्साइट। ठीक है, ये बॉक्साइट किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अयस्क है, एक बार पूछा गया है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। जब बात आती है दक्कन ट्रैप की तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट दिखेगा, जारंग पार्ट, जमीरा पार्ट, लहसुन पार्ट। ठीक है, ऐसे अलग अलग पार्ट है जिसमें क्या है आपको बॉक्साइट वगैरह का विशेष भंडारण क्षेत्र दिखेगा। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी आपने आर्कियन के बारे में इतना बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोंडवाना के बारे में पढ़ चुके हैं, कडप्पा के बारे में पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं, वन लाइनर फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस शैल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी के निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है? ठीक है, जब देखेंगे तो लावा जब उत्पन्न हुआ, दरारी जब फटी तो क्या है? लावा उत्पन्न हुआ, और लावा उत्पन्न होने के कारण एक चट्टान का निर्माण हुआ जिसका नाम है क्या? दक्कन ट्रैप। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, दक्कन ट्रैप में और क्या याद रख सकते हैं भाई? पुनः बता रहा हूँ, इसमें बॉक्साइट वगैरह मिलता है खनिज के रूप में। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि एल्यूमिनियम के लिए महत्वपूर्ण अयस्क है।
ठीक है, ये आप देखेंगे जितने पाट प्रदेश हैं, ठीक है, जितने पाट प्रदेश हैं और सभी पाट प्रदेश में क्या है, ये प्राप्त होता है। इसमें अलग अलग आप देखेंगे, जारंग पाट सबसे ज्यादा भंडारण वगैरह मिलेगा, ठीक है, जारंग पाट, जमीरा पाट, ये पूरा क्या है, बक्साइट संबंधी क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पाट हैं, जैसे लहसुन पाट वगैरह होता है। ठीक है, एक आप देखेंगे सामरी पाट वगैरह, ये पूरा क्षेत्र किससे संबंधित है भाई, ये संबंधित है बॉक्साइट से। ये पूरा क्षेत्र आप पढ़ते हैं और ये सभी क्षेत्र आपको मिलेगा पाट प्रदेश के अंतर्गत। पाट प्रदेश में जसपुर सामरी पाट प्रदेश शामिल होता है, आप पढ़ेंगे आगे। क्लियर है, ये सब चीज के बारे में जानते हैं, ये आपको मैं इतना बार बता चुका हूं। अब मुझे लगता है संभवतः इससे अगर प्रश्न बना तो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे। दक्कन शैल में किस खनिज की प्रधानता होती है? अभी 2 से 3 बार एक ही चीज को बता चुका हूं, इसका आंसर आपको सीधा सीधा याद रखना है, बॉक्साइट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप पढ़ चुके हैं भाई, कोयला किसमें मिलता है, तो गोंडवाना में मिलता है। ठीक है, गोंडवाना जो शैल समूह है। लोहा की जब बात आती है तो इसमें धारवाड़ याद रखना। ठीक है, धारवाड़ में इसके अलावा भी और एक अयस्क याद रख सकते हैं, टीन। चूना पत्थर की जब बात है तो 2 चीज याद रखना, चूना पत्थर को मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक याद रखना कडप्पा और एक याद रखना विंध्य। ठीक है, या विंध्यन क्रम की चट्टान। संपूर्ण अगर छत्तीसगढ़ में, अब सबसे ज्यादा समझना बातों को, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अगर चूना पत्थर दिखे पूछे तो कडप्पा चट्टान में, और संपूर्ण भारत की स्थिति में अगर चूना पत्थर पूछे तो विंध्यन क्रम की चट्टान में सबसे ज्यादा चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, कडप्पा याद रखना। ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टान सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर कडप्पा क्रम की चट्टान में मिलती है, लेकिन संपूर्ण भारत में विंध्यन क्रम की चट्टान में चूना पत्थर सबसे ज्यादा मिलती है। ये बात ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटा छोटा सवाल है, लगभग चीजों पे मैं बात कर चुका हूँ, पुनः उसको दोहरा रहा हूँ ताकि आपके बार बार वो प्रश्न दिखे तो आप बहुत अच्छे से बनाकर आए। चलिए बहुत बढ़िया, मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं ले रहा हूँ, है ना। चलिए, ये कूट वाला प्रश्न है। कूट वाला प्रश्न बहुत आपको सावधानी से बनाना होता है, क्योंकि एक छोटा सा चीज आपको क्या है, तिल का ताड़ कर देगा भाई। ठीक है, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, ऐसा कह रहा है, किसके संदर्भ में भाई, छुरी के। ठीक है, सुना है तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार छुरी उदयपुर की पहाड़ी को लेकर प्रश्न बनता है। ठीक है, स्टक क्यों हो रहा है भाई, घूम रहा है, चल रहा है वीडियो, चलो ठीक। तो छुरी उदयपुर की जब पहाड़ी की बात आती है तो पहले इसी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये आपको 3 जिलों में दिखेगा, एक है कोरबा, ठीक है, एक का नाम है सरगुजा, ठीक है, और तीसरा नाम है क्या, रायगढ़। ये 3 जिले में इनका मुख्य विस्तार दिखता है। छुरी उदयपुर की जब पहाड़ी कहते हैं तो छुरी पड़ता है कोरबा में, उदयपुर पड़ता है सरगुजा क्षेत्र में। लेकिन जब छुरी उदयपुर की पहाड़ी को जब मिक्स पढ़ा जाता है तो ये इनका विस्तार मुख्यतः है ना, क्योंकि किसी एक भौतिक प्रदेश को आप एक निश्चित जिलों तक समेट के नहीं रख सकते भाई। ठीक है, चलिए, तो छुरी की जब बात होती है तो ये याद रखिए कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी की जब बात होती है तो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है कहाँ कहाँ पे है, ये मैं आपको बता दिया। अब देखें कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी के संबंधी में बात होती है तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टान यहाँ पाई जाती है। आपको पता होगा भाई, कोरबा सरगुजा क्षेत्र में आपको कोयला विशेष रूप से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब बात होती है तो सरगुजा का क्षेत्र भी शामिल होता है पूर्वी बघेलखंड पठार में, और पूर्वी बघेलखंड पठार में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ये आपको क्या है, चट्टान देखने को मिलेगा। यहाँ रेत पत्थर शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। ये दोनों कथन अपने आप में सत्य है। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो। चट्टान के बारे में पूछा है, ठीक है, किससे, निक्षेप से। ठीक है, और निक्षेप की जब बात करें तो वहां पे आपको आंसर याद रखना है, क्या, वहां पे आंसर होगा गोंडवाना। थोड़ी देर पहले पढ़ा है भाई आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है कि नदियों, घाटियों एवं नालों के तटों पर, किस पे, तटों पर कौन सा शैल समूह पाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। क्लियर है, तो जब तट की बात आती है तो आपको पता है भाई, तट में कछारी मिट्टी वगैरह मिलता है। ठीक है, एल्यूवियल वगैरह मिट्टी मिलता है, आपने जलोढ़ मिट्टी वगैरह पढ़ा है, पढ़ा होगा। ठीक है, जनरली हम लोग मिट्टी नहीं पढ़े, मिट्टी पढ़ना है भाई हमको, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखना चाहें तो धारवाड़, कडप्पा और आर्कियन तो हो ही नहीं सकता, एक ही बचता है एल्यूवियल सेल समूह। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा, एल्यूवियम सेल समूह। ये याद रखिएगा, जनरली एक जो कछारी जो क्षेत्र होता है, ठीक है, या जलोढ़ सेल समूह भी बोलते हैं इसको भाई, जलोढ़ सेल समूह, ये नाम से भी जाना जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो जलोढ़ सेल समूह बोले, कछारी बोले, तो जनरली यही है भाई। ठीक है, ये कहाँ पे, तट में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन नदियों नालों नदियों के निक्षेप की अगर बात करें तो वो उसका आंसर क्या होगा, गोंडवाना। ये दोनों को अंतर याद रखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अगर एक ही प्रश्न अगर पढ़ के जाए, या इसको या उसको, तो वो दोनों का मतलब एक ही समझेगा, मुझे संभवतः ऐसा लगता है, इसलिए ये प्रश्न जानबूझ के आपके समक्ष लाया गया है। क्लियर है? चलिए, बहुत बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। चलिए, अब बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। अब ये प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि आप गलत करेंगे इसको। ठीक है, एक सेल समूह अभी तक मैं नहीं पढ़ाया हूं जिसका नाम है टर्शियरी। ये टर्शियरी सेल समूह की जब बात आती है तो ये हिमालयन क्षेत्र में मिलता है भाई। कहां पे मिलता है? हिमालयन। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा है। कडप्पा की बात आती है तो महानदी बेसिन पढ़ा है भाई आपने, मतलब महानदी बेसिन में प्रचुर मात्रा में यही दिखता है। ठीक है, गोंडवाना की जब बात आती है तो याद रखना, पूर्वी बघेलखंड के पठार की जब बात आती है तो ये गोंडवाना दिखेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जब धारवाड़ की जब बात आती है तो बस्तर का क्षेत्र याद रखना, बस्तर का पठार या बस्तर क्षेत्र या फिर दंडकारण्य कहें, तो ये कुछ चीजों को आपको याद रखना है। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं महानदी बेसिन, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान को दो भागों में तोड़ के पढ़ा जाता है, उनमें से एक का नाम मिलता है महानदी बेसिन और एक का नाम होता है सीमांत क्षेत्र। ऐसा पढ़ते हैं, जब भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं भाई। तो ये जो सीमांत क्षेत्र है, तो ये सीमांत क्षेत्र के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है भाई, सीमांत क्षेत्रों में आपको कडप्पा चट्टान की अधिकता नहीं मिलेगी। उस क्षेत्रों में आपको किस क्रम की चट्टान की अधिकता मिलेगी भाई, तो उस सीमांत क्षेत्रों में आपको आर्कियन चट्टान मिलेगा। कभी आपको पूछ दे तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इतना लेवल तक क्या है प्रश्न पूछे, और ये छोटा मोटा एग्जाम है तो जिंदगी में नहीं पूछने वाला, स्पष्ट बता रहा हूँ। हो सकता है संभवतः अगर देखें तो पीएससी वगैरह अगर एग्जाम की बात हो या बड़े एग्जामों में तो इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो जो छत्तीसगढ़ के मैदान को आप दो भागों में तोड़कर पढ़ते हैं, ठीक है, जो 50% लगभग हिस्सा लेके बैठा उसका दो भागों में विभाजन करें, तो इसको एक को महानदी बेसिन बोलते हैं, एक को सीमांत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्र में अधिकता कौन सी चट्टान की है, तो आर्कियन। इसका आंसर याद रखना टर्शियरी शैल समूह, क्योंकि अभी तक आपने कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना और एक पढ़े हैं क्या, आर्कियन। ठीक है, यही कुछ आप चट्टानों का नाम पढ़े हैं भाई। ठीक है, कौन सी चट्टान, आर्कियन। ठीक है, इसके अलावा आपने दक्कन वगैरह का नाम भी पढ़ा होगा, दक्कन ट्रैप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है नाम यही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी छोटे मोटे लगभग 9 प्रकार के चट्टान मिलते हैं, लेकिन सभी 9 प्रकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है भाई। चलिए, निम्नलिखित का मिलान सूची 2 से, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के ऑप्शन नहीं लगाना है भाई, ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे है। क्लियर है? जनरली बच्चे कूट वाला प्रश्न नहीं बनाते, मैं उस कूट वाला प्रश्न को आपको बनाने को एक बार सिखा रहा हूँ। जो जिसको बनाने आता है उसको बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सीखे हैं कूट वाला प्रश्न कैसे बनाते हैं और इस तरह का मैच मेकिंग वाला प्रश्न कैसे बनाते हैं देखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए कि दक्कन ट्रैप की जब बात आती है तो दक्कन ट्रैप में ये सूची 1 और सूची 2 में मतलब क्या है, ये है क्या है, चट्टान, और ये उनका क्या है, अयस्क है। क्लियर है? आपको पता है कि दक्कन ट्रैप जो चट्टान में कौन सा अयस्क मिलता है भाई, तो उसमें मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। आप देखेंगे ए नंबर का तीसरा, मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर का तीसरा, बाकी 3 दिख ही नहीं रहा है। फिर भी आगे मिलाकर देख लेते हैं भाई, आर्कियन चट्टान, नीस मिलता है। कडप्पा की जब बात आती है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चूना पत्थर कडप्पक चट्टानी मिलता है, और धारवाड़ की बात आती है तो लौह अयस्क और टीन की बात किया हूं। तो ए का क्या है भाई, ए का क्या है 3, बी का क्या है 2, सी का क्या है 4 और डी का क्या है 1। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा।
आपको मैच मेकिंग ऐसे ही करना है। इसको कैसे कि भाई ये वाला ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शन तो ये है 1 2 3 4 या ABCD, लेकिन मैच मेकिंग एक का क्या होगा 3 होगा कि एक का 2 होगा, ये आपको यहां से चीजों को मैच करना है। ठीक है, पुनः समझिएगा, दक्कन ट्रेप चट्टान बॉक्साइट, तो ए का मुझे 3 कहां पे, यहां पे दिख रहा है, मतलब बाकी किसी में नहीं, तो मेरा आंसर एक ही में निकल गया। लेकिन कभी कभी होता है कि 2 2 3 3 आपको क्या है ऑप्शन सेम दिखेगा, तो फिर आपको उसको चेक करना पड़ेगा भाई। क्लियर है? चलिए यहां तक किसी को समस्या नहीं हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। और आज ये हमारा चट्टान का अंतिम क्लास है भाई। ठीक है, इससे बाहर आपको चट्टान पढ़ने की जरूरत नहीं। आप थ्योरिकल जो पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़िए, इतना क्वेश्चन आप बना लीजिए चट्टान में, इससे संभवतः बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए, लामी दरह के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? याद रखिएगा, ये बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है भाई। सीधा सीधा आंसर याद रखिएगा, ग्रेनाइट। ठीक है, जब बात आती है लामी दरह के चारों ओर तो फिर ये बात याद रखिए, ग्रेनाइट चट्टान। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, बस फिलहाल इतना याद रखिए। ठीक है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है, ये भी सवाल पूछा गया है। इसका भी अगर आप आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर होगा डाइक। ठीक है, सोनाखान संस्तर की जब बात होती है तो सोनाखान संस्तर में आपको चट्टान किस रूप में पाई जाती है अगर आपको पूछे तो याद रखिएगा डाइक। बस इतना ही आज का सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं। जो 2 4 5 सवाल जो बचा था, जितना हो सकता था मैं संभवतः आपके सामने रख दिया हूं, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर संभवतः बहुत ज्यादा प्रश्न बनेगा। क्लियर है? जितना प्रश्न आया है अभी तक का, मैं पूरे प्रश्नों को आपको चट्टान से संबंधित चीजों को सॉल्व करा दिया हूं, और इससे बाहर संभवतः प्रश्न नहीं आया है। पूरे चीजों का ये निचोड़ है। क्लियर है? आप कहीं से भी एग्जाम में देखिए, किसी भी एग्जाम में देखिए, संभवतः इसी प्रश्नों के इर्द गिर्द या जितना पढ़े उसी के इर्द गिर्द चीजें घूमती है। क्लियर है? आपने पढ़ लिया कि भाई देखो चट्टान में जो प्रश्न बनता है कि कौन सा चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा चट्टान प्राचीन है नवीन है, किस चट्टान के अपरदन से क्या चट्टान बना है, किस चट्टान में किस प्रकार की खनिज पाई जाती है, तो ये लगभग जो चीजें हैं हम उस चीजों पे बात किए हैं, और चट्टान में इसी तरह का प्रश्न बनता है, और इससे बाहर अभी तक प्रश्न देखने को नहीं मिला है। और संभवतः अगर आप इसको जो 3 वीडियो को बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रश्न कहीं पे जाकर गलत होने वाला है। क्लियर है? चलिए, आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, त्योहार का सीजन चल रहा है, आपको पता है ना, सभी व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता में कम से कम आपको 30 मिनट अपने लिए तो निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, त्योहार आएंगे, त्योहार जाएंगे, लेकिन पेपर जब आएगा और पेपर नहीं बना तो फिर रुला के जाएगा। तो अगर वहां पे अगर बैठ के आंसू नहीं बनाना है तो ईमानदारी से क्लास पढ़िए। ठीक है, संभवतः जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है क्लास वैसे डिजाइन करके आपके समक्ष क्या है चीजों को दिया जाता है, और मुझे नहीं लगता कि क्या है बहुत ज्यादा इसमें सोचने समझने की कोई चीजें हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक पढ़ते चलिए। पुनः आप सभी समक्ष कल और नए फैक्ट के साथ उपस्थित होंगे। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो जिला दर्शन से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे, कि पूरा जिला का एक गठन का जो क्रम चलेगा, किस किस समिति के द्वारा या किस संगठन के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा अलग या पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ कब बना, छत्तीसगढ़ जब बना तो विधेयक कौन से रखा गया, किस तारीख को रखा गया, कब पारित हुआ, कब राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किया, जब राष्ट्रपति सिग्नेचर किए उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे। मैं सभी चीजों को इतने अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूंगा, जो चीज आप नहीं भी पढ़े हैं उस ऐसे फैक्ट को ला के दूंगा जिसको लगेगा कि सर ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा था। क्लियर है? तो ये मत सोचिए कि हम 10 प्रश्न पढ़ रहे हैं, इस 10 प्रश्न में आपको इतनी सारी चीजों को हम पढ़ा देंगे ताकि आपका पूरा चहुमुखी विकास होना चाहिए। चलिए, इतना पढ़ के रखिए। पुनः आप लोगों के समक्ष कल उपस्थित होंगे। ठीक है, कल आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक याद रखिएगा कि जिला दर्शन। ठीक है, और जिला दर्शन में जिले का जो निर्माण से संबंधित जो मांग चली है, ठीक है, कि भाई किस व्यक्ति ने किस संगठन के माध्यम से मांग किया है। जैसे आपने कभी सुना होगा, एक होता है भातृ संघ। ठीक है, ये भातृ संघ जो एक संगठन है, ठीक है, इनके प्रणेता मिलेगा खूबचंद बघेल, इन्हीं के द्वारा क्या है ये भातृ संघ की स्थापना की, इसी के माध्यम से क्या है अलग छत्तीसगढ़ की मांग की।
तो ये वाला सीक्वेंस चलाएंगे और ये भी कम से कम 3 से 4 दिन का क्लास चलेगा भाई। क्लियर है? तो यहाँ इसको पढ़ के आइए, कल पुनः पढ़ के उपस्थित होइए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा और बहुत शानदार टाइप का क्वेश्चन रहेगा कल। क्लियर है? चलिए इतना पढ़िए। धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चलिए धन्यवाद।